दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ मनोविज्ञान विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो। दोस्तों, कमेंट मेरे पास में आई थी मनोविज्ञान वाले स्टूडेंट्स की भी, इसलिए आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों के उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप ध्यान देना अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनकी, और ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा, तो आप ध्यान देना। पहला है संरचनावाद। तो जो संरचनावाद हैं, इसके जो जनक हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो है विलियम वुंट और टिचनर। ठीक। अब संरचनावाद क्या होता है, अगर प्रश्न इस प्रकार से बना तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान का पहला ये औपचारिक स्कूल था, और ये आत्मकेंद्रण विधि द्वारा सचेतन मानसिक अनुभवों के मूल तत्वों या संरचना के विश्लेषण पर केंद्रित था। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान दे लेना है इस बात पर। ठीक। और इसके बाद में प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जनक किसे माना जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है विलियम जेम्स को। ठीक है, विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद के जनक माना जाता है, और ये मनोविज्ञान का प्रथम अमेरिकी स्कूल था। ठीक। यह मुख्य रूप से मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन एवं वातावरण के साथ व्यक्ति के समायोजन में इनकी भूमिका से संबंधित था। तो ये है प्रकार्यवाद। ठीक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक की इसी में। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको एक बात और विशेष रूप से ध्यान ये देनी है, गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक। अगर प्रश्न बना गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का अगर नाम पूछा तो आप बताएंगे मैक्स वर्दीमर, कोपका और कोहलर। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे आपको ध्यान देना है। और गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है, अगर ऐसे बना प्रश्न तो आपको याद रखना है गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रता। ठीक। अब देखिए, गेस्टाल्ट का जोर इस बात पर है कि व्यक्ति वस्तुओं एवं पैटर्न को समग्रता में प्रत्यक्ष करता है। किसमें प्रत्यक्ष करता है, समग्रता में, मतलब संपूर्ण में। और ये प्रत्यक्ष समग्र विभागों के समुच्चय से कहीं अधिक व्यापक एवं गहरा अर्थ रखता है। इसे संरचनावाद के अंतर्गत अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है। ठीक। इसके बाद में व्यवहारवाद। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि व्यवहारवाद के जो मुख्य जनक कौन है, तो आप याद रखेंगे जॉन वाटसन। ठीक है, वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। और बी एफ स्किनर भी प्रमुख व्यवहारवादी है। इसके अंतर्गत प्रेक्षणीय मापनीय व्यवहार को मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु माना है, न कि आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को। मान्यता है कि अधिगम के द्वारा तथा वातावरण के प्रभाव से मानवीय व्यवहार निर्धारण होता है, मतलब कि मानव के व्यवहार का निर्धारण होता है किसके द्वारा, अधिगम के द्वारा। ठीक है, और वातावरण के प्रभाव से। और ये किसने कहा है, व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है। और इसमें प्रेक्षणीय मापनीय व्यवहार को मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। इसके बाद में आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के मुख्यतः जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। और यह व्यवहार का निर्धारण में अचेतन मानसिक बलों एवं संघर्ष की भूमिका को महत्व देता है। देखो, अचेतन मानसिक जो बल हैं और जो संघर्ष की जो भूमिका है उसको बल दिया जाता है मनोविश्लेषणवाद में। अब मनोविश्लेषण के बाद में दोस्तों आता है मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी। ठीक। अब देखो, आप अच्छी तरह से एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, और 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानवतावादी मनोविज्ञान। मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कौन है, अब्राहम मास्लो है, याद रखना, मानवतावादी हैं ये। और कार्ल रोजर्स भी मानवतावादी है। अब देखो, ये मनुष्य की अद्वितीयता को महत्वपूर्ण मानता है, तथा ये पूर्व कल्पना करता है कि मानव में चुनने, पसंद करने, विकास करने एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की क्षमता होती है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की भी क्षमता होती है मानव में, चुनने की क्षमता होती है, पसंद करने की, विकास करने की क्षमता होती है। मानवतावादियों ने ऐसा कहा है। इसे व्यवहारवाद एवं मनोविश्लेषणवाद के उपरांत मनोविज्ञान के तीसरे बल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो देखो, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संबंध किससे है, स्मृति, समस्या समाधान, तर्कणा, निर्णय, भाषा एवं प्रत्यक्षण आदि की मानसिक प्रक्रियाओं से। यह सूचना संसाधन उपागम का उपयोग करता है। किसको उपयोग करता है, सूचना संसाधन उपागम का उपयोग ये करता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अब देखो, व्यवहारवाद में मुख्य रूप से क्या बात की गई है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। या आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं।
मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना जेबी वाटसन ने सन 1913 में की थी। पहला प्रश्न तो आपका यहाँ पर से एक बन रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने 1913 में की थी। सन भी आपको ध्यान देना है 1913। आधुनिक मनोवैज्ञानिक संप्रदायों के इतिहास में व्यवहारवाद एक अत्यंत प्रभावशाली संप्रदाय के रूप में प्रकट हुआ। व्यवहारवाद के उद्भव से के पीछे कई पूर्ववर्ती कारण रहे, जिनमें वस्तुनिष्ठता पर जोर, पशु मनोविज्ञान का अध्ययन, अरस्तु का अध्ययन, पावलोव का अनुबंधित प्रतिवर्त एवं प्रकार्यवाद को प्रमुख माना जाता है। ठीक, अब यहाँ देखो अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा, अब यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, डी एनिमा किसकी पुस्तक है? तो वो अरस्तु की है। ठीक है, और अरस्तु ने शरीर तथा उसके कार्यों जैसे कि गति, पाचन क्रिया, संवेदन, तर्कणा आदि पर गंभीर प्रकाश डाला था तथा यह कहा था कि ये सभी कार्य शरीर की क्रियाएं हैं तथा शरीर से किसी भी अर्थ में भिन्न भिन्न ये नहीं है। इस अर्थ में अरस्तु को पहला व्यवहारवादी माना जा सकता है। ठीक, जिसने मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा निरीक्षणीय घटनाओं में व्यवहार के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान रखना है वाटसन अरस्तु से काफ़ी प्रभावित थे अतः उनकी विचारधारा में अरस्तु का प्रभाव स्पष्ट है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। तो यह है व्यवहारवाद। तो इसी प्रकार का अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके हमें आप बता देना।